हम लोग खानदानी कांग्रेसी है। तो मैंने कहा भाई गलती है, आपको कुछ खाता खतिया निकालिए। तो आपके दादा का, नाना का, खालू का, मामू का कहीं नाम नेहरू गांधी है। जब नेहरू गांधी नहीं है और कांग्रेस पैदा हुई कब? 1885 में। 1885 से पहले आपके खानदान का सबसे आदमी नारायण था क्या? गांधी खानदान का हुआ। ये गुलामों की निशानी होती है कि दूसरे के खानदान से अपनी निस्बत जोड़े। तुम खानदान मोहम्मदी से ताल्लुक रखते हो, तुम खानदान इब्राहिमी से ताल्लुक रखते हो, तुम खानदान सच व हिदायत याफ्ता कौमों से तुम्हारा रिश्ता होता है। इसलिए दूसरों के खानदान से अपने आप को मत जोड़ो। अपने आप को गुलाम नहीं, अपने आप को आजाद समझो। अपने आप को आजाद नहीं, अपने आप को इमाम समझो। ये काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है बैरिस्टर सुनील अवैसी। बैरिस्टर सुनील अवैसी को ताकत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आज अगर कहीं भी दाई नोची जाए, कहीं भी कब्रिस्तान पर कब्जा हो, कहीं भी मस्जिद तोड़े, सबसे पहले कौन आवाज लगाता है? अवैसी। तो जो दरख्त फल दे उसके जड़ में पानी और खाद चाहिए कि उसको ताली लगाइएगा? मेरे भाइयों, गैरत पैदा कीजिए। मैं 2-3 मिसालें आपको देता हूं। नौजवानों, चौड़ा है, बच्चा खड़ा है जी, उसको पूछो तुम्हारा नाम क्या है? वो 10 साल का बच्चा है, अपना नाम बता देता है। रामू बताया या जैद बताया या बकर बताया। उसको पूछो मुखिया, सरपंच, मेंबर का नाम पूछो, मंदिर के पुजारी का नाम पूछो, मस्जिद के इमाम का नाम पूछो, सबका नाम फटफट बता देता है। आप उसको पूछोगे बड़े बच्चा बड़ा तेज है, तुम किसका बेटा हो, तुम बाप का नाम क्या है? और बच्चा कुछ नहीं बोलता है। बोलो क्या नाम है बाप का? तो बच्चा कुछ नहीं बोलता है। तो क्या समझिएगा आप? सबका नाम जानता, बाप का नाम नहीं जानता है। जब बार बार के कहने पर बच्चा नहीं बोलेगा तो आपके दिल में कुछ ख्याल आएगा। क्या ख्याल आएगा? चाहे इस बच्चे का बाप मर गया होगा, या नहीं तो इसका बाप कोई चोरो चक्का होगा जिसका नाम शर्म से नहीं लेता, या ये भी ख्याल होगा कि इसकी मनहूस माम ने इसका बाप का नाम ही नहीं बताया। इस बाजार में मेरे बुरों को नहीं कहूंगा, नौजवानों में तुमसे पूछता हूं, जादव का नेता कौन है बिहार में जी? बोलो, लाल पता बोलो, किनका कौन है नेता? नहीं जानते हो कौन है? लालू यादव। अच्छा, कोयरी कुर्मी का नेता नीतीश कुमार है ना? पासवान का नेता रामविलास पासवान। मांझी का नेता, मल्ला का नेता मुकेश सहनी। अच्छा, अभी अवैसी का एमआईएम का नाम न लो और बताओ मुसलमानों तुम्हारा नेता कौन? मौलाना चौड़ा है कि उस बच्चे का जो हाल है, सबके बाप का नाम जानता, अपने बाप का नहीं। हम भी सबके लीडर का नाम जानते हैं, लेकिन अपने लीडर का नहीं। अल्लाह का करम है कि अब हम अपने लीडर का नाम जानते हैं और अच्छे से कहते हैं कि तुम्हारा लीडर कौन? तो हम कहते हैं कि मेरा लीडर बैरिस्टर सुनील अवैसी है, जिसके सामने सबके छक्के छुड़ जाते हैं। अपने नेता को चुनोगे कि नहीं चुनोगे? बहुत से बोलता है कि हम लोग पहले तो देते आए हैं, तो फला पार्टी को मेरा बाप दादा देते आ रहा। मैंने बेवकूफ सुनो, जब तक एक औरत के शादी के 12 साल हुए तो उसका बच्चा नहीं हुआ तो वो ननन का, भावज का, पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती थी, बिल्ली और कुत्ते के बच्चे को गोद में लेती थी। अब अपना बच्चा होगा तो अपने के बच्चे को गोद में लोगे कि कुत्ता बिल्ली के बच्चे को गोद में लोगे? तो अभी भी बच्चा पैदा होने के बाद कुत्ता बिल्ली के बच्चे को गोद में लोगे, पागल कहिएगा कि नहीं कहिएगा उसको? कल तक तुम्हारा कोई लीडर नहीं था, आज तुम्हारा लीडर है। नौजवानों, वो लीडर बैरिस्टर सुनील अवैसी है। उसके बाजू को मजबूत करोगे कि नहीं करोगे? देखो, हम लोगों से गलती हुई, माफ करना। हम लोगों ने रुकनुद्दीन साहब को खानका वाला समझकर हमारे बैरिस्टर सुनील अवैसी साहब ने छुट्टी कर दिया। मैं तैयार नहीं था, उससे ने दगा किया है और हमसे भी गलती हुई कि हमने टिकट दिया मेरी पार्टी ने, वैसे मैं उसमें शामिल नहीं था, उसे माफ करो। लेकिन आज बिहार के असेंबली के तमाम तक कार्रवाई को देखो कि सीमांचल के एक मुद्दे को, चाहे मदरसे का मामला हो, चाहे सनोवर की जान मारी जाए, चाहे गुलनाज बेटी की इज्जत उतारी जाए, चाहे ईदगाह का मसला हो, चाहे बिहार शरीफ में नालंदा में नीतीश कुमार की बस्ती में हमारी मस्जिद जलाई जाए, चाहे बाढ़ का मामला हो, चाहे सैलाब का मामला हो, चाहे गरीबों के मरने का विदेश में मामला हो, विदेश से लाने का कानून हमने बनवाया। अभी बाढ़ में जिनका घर कट रहा था उनको पैसा देने का कानून बनवाया। और विलास शिरकत अहरे गैरे, हमने सभी हिंदू और मुसलमान दलित सबकी बात की जो लड़ाई असेंबली में लड़ी है, इससे पहले मैं दावे के साथ कह सकता हूं, असेंबली के रिकॉर्ड उठाकर देख लो, किसी शख्स ने भी इतने सवालात नहीं किए जितने सवालात मैंने सीमांचल में किए। मेरे भाई, मैं आपसे कहने आया हूं, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। 2014 में मैं खड़ा हुआ था, मैंने देखा कि नीतीश कुमार का रिश्ता बीजेपी से जुड़ा हुआ है।